आप सभी का स्वागत है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एजुकेशन में। आज हम सीखेंगे यूपीएससी प्रीलिम पेपर कैसे होता है, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम पेपर क्रैक करने के लिए पेपर समझना इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम पेपर कैसे होता है, यूपीएससी पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क का पेपर होता है, यूपीएससी पेपर में क्या पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी प्रीलिम में क्या पढ़ना पड़ता है, जनरल स्टडी 1 में क्या पूछा जाता है, जनरल स्टडी 2 में क्या पूछा जाता है, GS1 और GS2 में डिफरेंस क्या है, कितने मार्क का पेपर, कितना समय होता है पेपर छोड़ने के लिए, ये सब आज पूरा एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जो भी नया वीडियो देख रहा होगा एस्पिरेंट या स्टूडेंट, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी एजुकेशन सीखने के लिए हमारा चैनल आपको बहुत लाभदायक होगा। तो आज जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम पेपर 1 और प्रीलिम पेपर 2 कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जिसे यूपीएससी में जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 कहा जाता है, ये दो पेपर यूपीएससी में पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2। तो GS1 भी कहा जाता है, GS2 भी कहा जाता है। GS2 जिसे CSAT पेपर कहा जाता है, वो क्वालिफाइंग पेपर रहता है, जिसमें आपको 33% आए तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। और जनरल स्टडी 1 में जो प्रीलिम पेपर होता है, प्रीलिम में पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन होते हैं 100 और मार्क होते हैं 200। तो जनरल स्टडी 2 में क्वेश्चन होते हैं 80 और मार्क होते हैं 200। टाइमिंग जो होता है जनरल स्टडी 1 में 2 घंटे का समय होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। जनरल स्टडी 2 में 2 घंटे का समय, दोनों में 2 घंटे का समय सेम है। उसके बाद जनरल स्टडी 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखिए यूपीएससी प्रीलिम पेपर समझने के लिए। तो जो फर्स्ट पढ़ना पड़ता है यूपीएससी प्रीलिम पेपर में जनरल स्टडी 1 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की सामयिक घटनाएं, इंटरनेशनल एंड नेशनल सामयिक घटनाएं जो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो पढ़ना पड़ेगा वो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी इंडिया में आंदोलन हुए वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री भी आपको जनरल स्टडी 1 में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, जो ज्योग्राफी की व्याख्या है, प्राकृतिक, सामाजिक, ये सब डिफरेंट पार्ट है ज्योग्राफी के, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो पढ़ना पड़ेगा वो है भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीति, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो पढ़ना पड़ेगा वो है आर्थिक, सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, ये सब आपको जनरल स्टडी 1 प्रीलिम में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो पढ़ना पड़ेगा वो है जनसांख्यिकी, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, सामान्य विज्ञान या साइंस भी आपको जनरल स्टडी 1 प्रीलिम पेपर में पढ़ना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी भी पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो देखेंगे वो है जनरल स्टडी 2 सामान्य अध्ययन पेपर 2। उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो उसे क्वालिफाइंग 33% लाने के लिए क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आज जानेंगे। तो बोधगम्यता, कंप्रिहेंशन, वो इसमें पढ़ना पड़ेगा जनरल स्टडी 2 में। उसके बाद जो पढ़ना पड़ेगा वो है संचार कौशल्य सहित अंतर वैयक्तिक कौशल्य। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है तार्किक कौशल्य और विश्लेषणात्मक क्षमता। उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा वो है निर्णय लेना और समस्या समाधान। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना और वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। उसके बाद जो पढ़ना पड़ेगा वो है आधारभूत संख्याएं। यस, ये 10th कक्षा 10वीं के लेवल का मैथ आपको यहाँ पे ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 10th के NCERT में यस होता है ये मैथ, तो ये समझना पड़ेगा। उसके बाद जो पढ़ना पड़ेगा वो है आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्त यादी, ये भी 10वीं कक्षा स्तर का पढ़ना ही पड़ेगा, 10th लेवल का ये पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको 10th और 12th लेवल का मैथ समझना पड़ेगा, तो तभी आपका यूपीएससी जनरल स्टडी 2 पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। उसमें कंप्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा जनरल स्टडी 2 का पेपर और आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स के ज़रिए यूपीएससी पेपर, सिलेबस, एजुकेशन जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद मेंस प्लस इंटरव्यू, ये दोनों का सिलेबस और
पेपर पैटर्न समझने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।